हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, यानी कि कार्य के बारे में हमने डिटेल से जाना, उसके बारे में अच्छी तरह से हमने समझा कि कार्य क्या होता है, किस प्रकार से कार्य काम करता है, उसकी विशेष स्थितियां क्या क्या होती है, कार्य का मात्रक क्या होता है, वो सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। अब कार्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि कार्य से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले बच्चों आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को, यानी कि 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर, यानी नीचे से उठा करके 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, हमारे पास 12 किलोग्राम का एक थैला है जो कि धरती पे रखा है, उसको हम उठा करके 1.5 मीटर अपनी पीठ पर रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें बताना है थैले पर जो कार्य होगा वो कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात हमें बतानी है। और यहाँ पर बच्चों कोष्टक में दिया गया हमारे पास G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण दिया कितना, G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आइए, और यहाँ पर हम कार्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है, क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज उसमें दी गई है। तो उसमें दिया कि जो वस्तु है उसका भार, यानी जो थैला है उसका भार दिया बच्चों में, भार यानी कि हम कह सकते हैं द्रव्यमान। ठीक है, यानी द्रव्यमान जो है बच्चों में दे दिया गया, यानी कि m बराबर कितना दे दिया, 12 केजी। अब उसे कितनी ऊंचाई तक हम उठा रहे, 1.5 मीटर, यानी कि ऊंचाई भी हमें बच्चों दे दी गई है। और ऊंचाई h बराबर हमारे को दे दिया गया बच्चों कितना, 1.5 मीटर दे दिया। इसके बाद g का मान हमें यानी दिया गया बच्चों, g बराबर हमें दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें बताना है थैले पर कार्य की गणना, यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कार्य। इट मीन्स हमें w ज्ञात करना है। ठीक है, W निकालना है। तो चूंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा वस्तु पर, गुरुत्वीय बल होगा, तो उस गुरुत्वीय बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है बच्चों, हमें पता है। क्योंकि W बराबर होगा बच्चों mgh। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण द्वारा वस्तु पर बल क्या होगा, कार्य क्या होगा, W बराबर mgh। तो बच्चों W बराबर m का मान भर दो कितना, 12, G का मान बच्चों 10 दिया गया है, और H का मान कितना दिया बच्चों, 1.5। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, W बराबर 12 इंटू 10 इंटू, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे लग जाएगा 10, यानी 15/10, 10 से 10 कैंसिल। तो W बराबर 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 की, 0 हासिल का 6, 12 एकम 12 6 कितना हो गया बच्चों, 18, यानी 180 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, मात्रक लगाना ना भूले। तो बच्चों इस थैले पर कितना कार्य किया जाएगा, आप बताइए। 180 जूल इस थैले पर कार्य किया जाएगा। तो आए हो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा इसको कि एक व्यक्ति, ध्यान दो बच्चों, एक व्यक्ति है 5 न्यूटन बल लगा करके, एक व्यक्ति है जो कि 5 न्यूटन बल लगा रहा है, और रस्सी से बंधी वस्तु को एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार से खींच रहा है, इस प्रकार से खींच रहा है कि रस्सी से 30 डिग्री कोण बना रही है। रस्सी से 30 के साथ कितना कोण बना रही है बच्चों, 30 डिग्री। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और हमें दिया है cos 30 डिग्री बराबर 0.866। तो बच्चों हमें दिया यहाँ पर सबसे पहले फोर्स का मान दिया, बल का मान दिया। तो बच्चों बल कितना दिया, आप कहेंगे सर बल को F से लिखते हैं, और ये हमें दिया 5 न्यूटन। कितना दिया बच्चों, 5 न्यूटन, यानी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है व्यक्ति, है ना। अब ये कितने डिग्री कोण से खींच रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एंगल भी दे दिया, कोण दे दिया बच्चों, यानी थीटा बराबर दे दिया हमें कितना बच्चों, 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, इसके बाद इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, यानी कि विस्थापन भी दे दिया बच्चों, खींच रहा है कितना मीटर जा रहा है ये, तो यानी विस्थापन दे दिया हमें S बराबर कितना, 20 मीटर दे दिया। और हमारे को यहाँ पर दिया बच्चों cos 30 डिग्री का मान दिया हमारे को 0.866 दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कार्य निकालना, यानी कि उस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर कार्य निकालना है, यानी W निकालना है बच्चों। ठीक है,
तो चूंकि बच्चों बराबर अगर किसी वस्तु को थीटा एंगल से विस्थापित किया जाता है, यानी किसी वस्तु पर बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो, विपरीत नहीं बच्चों भिन्न हो, यानी कि विस्थापन के यदि बल किसी वस्तु पर विस्थापन के क्या हो भिन्न दिशा में लग रहा हो, तो हम जानते हैं बच्चों W बराबर क्या होता है Fs cos थीटा होता है। इसका प्रयोग हम करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो W बराबर F का मान बच्चों 5 है, S कितना है 20 है, और कोस थीटा का मान कितना दे दिया बच्चों 30 डिग्री। तो W बराबर बच्चों 5 इंटू 20 इंटू अब कोस 30 डिग्री का मान बच्चों कितना 0.866 है ना। तो W बराबर 5 को 20 से गुणा करेंगे तो बच्चों 100 आ जाएगा, है ना, इंटू 0.866। अब जब देखो 100 को अब यहाँ पर एक काम करते तो मैं और आसानी समझ में आ जाएगा। W बराबर 100 इंटू अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, क्योंकि 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है बच्चों, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 जाएगा, ठीक है। तो 866 बटा कितना बच्चों 1000 हो गया, 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो, तो W बराबर बच गया 866 बटे 10, और जब 10 का भाग दें तो W बराबर कितना जाएगा बच्चों 86.6 आ जाएगा जूल। तो यानी इतना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, इतना कार्य करना पड़ेगा, यानी इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 86.6 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसको हल करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को, यानी कि बच्चों ध्यान देना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। इट मींस बच्चों हमारे को यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, क्या दिया बच्चों द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। तो द्रव्यमान M बराबर, द्रव्यमान को M से लिखते हैं बच्चों, कितना दिया हमें दिया है बच्चों 1 किलोग्राम, कितना दे दिया बच्चों 1 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है। अरे द्रव्यमान M का मान 1 किलोग्राम दे दिया। अब इसको कितनी यानी ऊंचाई दी गई है बच्चों, ऊंचाई यानी H का मान दिया बच्चों कितना 4 मीटर ले जा रहे हैं, और साथ में G का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें किसका मान निकाला है बच्चों, कार्य ज्ञात करना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो चूंकि बच्चों हम mgh दिया, यानी M का मान दिया, G का मान दिया, H का मान दिया, तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, यहाँ पर लगेगा गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, और हम जानते हैं बच्चों गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा mgh होगा बच्चों, क्या होगा mgh। तो W बराबर M का मान बच्चों बताओ, आप बताओ कितना है 1 किलोग्राम, G का मान 10 है और H का मान 4 है बच्चों। तो W बराबर 1 को 10 से गुणा किया तो 10, और 10 को 4 से गुणा किया तो 40, यानी 40 जूल। इतना कार्य बच्चों हमें करना पड़ेगा, उस वस्तु को ले जाने में हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर, यानी फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है बच्चों, लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, 10 मीटर चलती है बच्चों। तो किया गया कार्य की हमें गणना करनी है। तो जो कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें बल दिया गया है, यानी बल F बराबर कितना दे दिया बच्चों 20 न्यूटन दे दिया, कितना 20 न्यूटन। उसके बाद विस्थापन दिया बच्चों कि वो 10 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन कितना दे दिया, S का मान दे दिया बच्चों में 10 मीटर। तो हमें कार्य ज्ञात करना है बच्चों, क्या निकालना है हमें कार्य, यानी W हमें ज्ञात करना है। और W किसे निकालेंगे बच्चों, अब बल और विस्थापन दिया बच्चों, तो हम जानते हैं W बराबर बताओ क्या होगा F इंटू S हो जाएगा। तो W बराबर F का मान दिया 20 और S का मान बच्चों 10, तो यानी 10 लिख दिया। तो W बराबर 20/200 यानी 200 जूल हमें कार्य यहाँ पर करना पड़ेगा बच्चों। कितना कार्य करना पड़ेगा 200 जूल यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को, एक मशीन है जो कि 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों G का वैल्यू हमें दिया गया है, G का वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 10 नहीं दिया है बच्चों, अब दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन है एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना हमें करनी है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा
हमारे को वस्तु का द्रव्यमान दिया है बच्चों, क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, यानी m का वैल्यू दिया है बच्चों, कितना, 40 किलोग्राम दे दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें ऊंचाई दे दी बच्चों, कितनी ऊंचाई पर हम उसको ले जा रहे हैं, h दे दिया, कितना बच्चों, 10 मीटर दे दिया, और हमें g का मान भी दिया बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब हमें यहाँ पर कार्य याद करना है, क्या याद करना है बच्चों, कार्य, यानी कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मतलब गुरुत्वीय बल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो यहाँ पर सूत्र लगेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि कार्य जो होता है बच्चों, कार्य जो होगा W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा बच्चों mgh, क्या होगा, mgh। W बराबर m का मान बच्चों बताओ कितना है, 40 किलोग्राम, इंटू g का मान बच्चों कितना है, 9.8, ठीक है, इंटू h का मान बच्चों कितना है, 10। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, W बराबर 40 इंटू, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा बच्चों, 9.8 है तो पॉइंट हटते ही नीचे बटे में 10 लग जाएगा, तो 98 बटे कितना, 10 इंटू 10 से 10 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो कार्य आएगा यानी कि W होगा जो बच्चों, वो क्या होगा, 40 इंटू 98, तो W बराबर 4 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आटे 32 के 2 हासिल का 3, 4 नाम 36, 37 38 39 बच्चों, और यहाँ पर 0 यानी कि 3920 जूल बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों 3.92 किलो जूल, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3.92 किलो जूल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जाना कार्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके बच्चों। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।